अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तारीख में अगर देखा जाए तो जितनी भी मशहूर चीज़ें बनी हैं उन सब के पीछे एक लंबी स्ट्रगल और काफ़ी मेहनत भी मौजूद है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारे रोज़ाना के इस्तेमाल में हैं और मानो तो वो गलती से ईजाद हुई। इन चीज़ों को ईजाद करने वालों ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि वो क्या बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में मालूम पड़ेगा। नंबर 6 पर है टी शर्ट्स। टी शर्ट्स को अगर हम कहें तो बैचलर्स के लिए बनाया गया है। 1904 में एक कंपनी जिसका नाम कॉपर था, उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया जिसमें दुनिया में पहली बार टी शर्ट को इंट्रोड्यूस कराया गया था। उस दौर में टी शर्ट्स को बैचलर्स के लिए बनाया गया था और इन्हें बैचलर्स अंडर टी शर्ट कहा जाता था। दरअसल उस दौर में लोग बटन वाली शर्ट ही पहना करते थे और अगर इनकी ड्रेस का बटन टूट जाता तो औरतें घर में उसको सिल दिया करती। लेकिन जो लोग अकेले रहते, मोस्टली बैचलर्स, उनके लिए ये काम मुश्किल हुआ करता था और इन्हीं लोगों को टारगेट करते हुए कॉपर कंपनी ने ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करा। इस कंपनी को शायद वहमो गुमान भी नहीं होगा कि आने वाले दौर में ही टी शर्ट्स पूरी दुनिया में पहने जाने लगेंगी। नंबर 5 पर है हमारे पास चिप्स। दोस्तों, पोटैटो चिप्स एक ऐसी चीज़ है जो हम अक्सर खाते देखते हैं और हम घर में भी इसे बहुत शौक से बनाकर खाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये भी गलती से ईजाद हुए थे? 1853 में फ्राइड पोटैटोज़ बहुत शौक से खाए जाते थे। न्यूयॉर्क के एक सैरोगेटा स्प्रिंग नामी रेस्टोरेंट में एक शेफ़ काम करता था जिसका नाम जॉर्ज क्रम था। इस शेफ़ को एक कस्टमर बहुत तंग किया करता था। ये कस्टमर जब भी रेस्टोरेंट में फ्राइड पोटैटोज़ खाने आता था तो शेफ़ को प्लेट वापस कर देता था कि फ्राइड पोटैटोज़ बहुत पतले काटे गए हैं या इनको बहुत ज़्यादा फ्राई किया गया है। एक दिन शेफ़ ने गुस्से में आकर जानबूझकर आलू को बहुत पतला काटा और इनको बहुत देर तक फ्राई करा और इनमें काफ़ी ज़्यादा नमक डालकर इस कस्टमर को भिजवा दिए। गुस्से में बनाए गए ये फ्राइड पोटैटोज़ बहुत क्रिस्पी बन गए और कस्टमर को बहुत पसंद आए और इसने फिर से ऑर्डर कर दिया और उस दौर में ये सैरोगेटा चिप्स के नाम से जाने जाते थे और आज इस शेफ़ जॉर्ज के बनाए हुए वो चिप्स पूरी दुनिया में बहुत शौक से खाए जाते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास मौजूद है टी बैग्स। टी बैग्स भी दुनिया में ऑलमोस्ट हर घर में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इनकी कहानी भी कुछ दिलचस्प है। 1904 में एक आदमी जिसका नाम थॉमस सोविलियन था, न्यूयॉर्क में चाय की पत्ती और कॉफ़ी सेल किया करता था। वो इन चाय की पत्ती के सैंपल्स कनाडा के मुख्तलिफ दुकानों पर भेजा करता था। एक दिन इसने सोचा कि कैंस में पत्ती डाल के भेजना काफ़ी कॉस्टली होता है, तो इसने हाथ से बने छोटे सिल्क फैब्रिक से बने सिल्क बैग्स में भेजना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये पत्ती और ये सिल्क बैग्स मशहूर होना शुरू हो गए और ये टी बैग की शक्ल इख्तियार कर गए। थॉमस ने सोचा भी नहीं होगा कि ये गलती से बने टी बैग से ईजाद कर देगा। आज दुनिया में जो टी बैग्स इस्तेमाल होते हैं उनमें दूसरे तरह के मटेरियल इस्तेमाल होता है और मॉडर्न टी बैग्स को विलियम नामी आदमी ने ईजाद किया था। नंबर 3, आइसक्रीम कोन। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां आइसक्रीम ना खाई जाए और ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी इस आइसक्रीम कोन को शौक से खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइसक्रीम कोन गलती से बनाई गई थी? 1950s में अमेरिका के शहर सेंट लुइस में एक मेला लगा हुआ था। उस मेले में लोग खाने की चीज़ें भी बेच रहे थे। इन्हीं लोगों में एक आदमी था जिसका नाम अर्नेस्ट हाम्बी था, जो कि उस मेले में क्रिस्पी वॉफल्स बेच रहा था, जो आज आइसक्रीम के साथ मौजूद होता है। इस आदमी का ताल्लुक शाम से था। अर्नेस्ट के साथ एक आदमी आइसक्रीम भी सेल कर रहा था। उन दिनों आइसक्रीम कप्स में बेची जाती थी। गर्मी शदीद थी और जल्द ही आइसक्रीम बेचने वाले के पास कप्स ख़त्म हो गए। अर्नेस्ट ने इसका हल ये निकाला कि उसने वॉफल्स आइसक्रीम बेचने वाले को दे दिए ताकि वो अपनी आइसक्रीम बेच सके। लेकिन यह पूरी वॉफल आइसक्रीम लोगों को बेहद पसंद आई और यूँ आइसक्रीम कोन ईजाद हो गई, जो आज पूरी दुनिया में बहुत शौक से खाई जाती है। नंबर 2 पर हमारे पास है आइस लॉलीज़। दोस्तों, आइस लॉलीज़ हम सब शौक से खाते हैं। इनको मशहूर आइसक्रीम ब्रांड्स भी सेल किया करते हैं और इनको गोला गंडा की शक्ल में भी सेल किया जाता है। लेकिन आइस लॉलीज़ भी एक 11 साल बच्चे ने बिना कुछ सोचे ईजाद की थी। 1905 में एक 11 साल बच्चा फ्रैंक एपर्सन अपने घर के बैकयार्ड में एक शरबत को पानी में एक स्टिक के साथ मिलाकर खेल रहा था। उन दिनों शदीद सर्दी पड़ रही थी और टेम्परेचर माइनस में था। फ्रैंक ने शरबत को स्टिक के ग्लास में ही छोड़ दिया और वहाँ से चला गया और रात को ये शदीद सर्दी से जम गई और इस तरह ये पॉप्सिकल इन्वेंट हो गया। 18 साल बाद फ्रैंक एपर्सन ने अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में अपनी फ्रोज़न पॉप्सिकल सेल करना शुरू कर दी। 1925 में फ्रैंक ने पॉप्सिकल की राइट्स न्यूयॉर्क की कंपनी जियो लोगो को भेज दिए और यूँ आइस लॉली पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। नंबर 1 पे है हमारे पास माइक्रोवेव ओवन।
दोस्तों ये वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास हादसाती तौर पर इजाद हुआ था। हुआ कुछ यूँ था कि 1945 के दौर में एक पर्सी स्पेंसर नामी साइंटिस्ट हुआ करता था। ये साइंटिस्ट एक कंपनी जिसका नाम पर्सी स्पेंसर था उसके लिए काम करता था। ये कंपनी वर्ल्ड वॉर 2 में रडार ट्रांसमीटर बनाया करती थी जो कि जंग में काम आते थे। 1945 में एक दिन पर्सी स्पेंसर इन्हीं रडार्स पर काम कर रहा था। इसने महसूस किया कि इसकी पॉकेट में रखी कैंडी पिघलना शुरू हो गई थी। रडार से निकलने वाली माइक्रोवेव्स ने इस कैंडी को पिघला दिया था। यहीं से पर्सी स्पेंसर को ख्याल आया कि माइक्रोवेव खाने को गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी ने पहली बार माइक्रोवेव इजाद किया था और इसने इसमें सबसे पहले पॉपकॉर्न बनाए थे और आज ये ओवन दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं। तो हमेशा की तरह आज भी यही उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।